बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमने आज 3 बातें डिस्कस करनी है। एक तो ये कि इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म क्या कॉन्सेप्ट है, थिन फिल्म का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें इंटरफेरेंस कैसे हम जो है ना ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि बाज़ुकात किसी जगह पर ऑयल गिर जाए या कोई ग्रीस वगैरह गिर जाए या इस तरीके से कोई आपके पास लेयर बन जाए जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम की हो, तो उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। तो ये कलर पैटर्न जो है ये किस तरीके से बनता है, ये इसे थिन फिल्म कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक तो ये देखना है ये क्या है, फिर इसी की बेस पर जो है वो हमें एक न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर को स्टडी करना है। तो चलते हैं जी, सबसे पहले हम थिन फिल्म के कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि थिन फिल्म कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास। इसके अंदर आपके पास क्या है जी, पहले तो ये समझते हैं कि थिन फिल्म क्या है, थिन फिल्म क्या चीज़ है। थिन फिल्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे अ ट्रांसपेरेंट मीडियम whose thickness is comparable with the wavelength of the light, यानी जो लाइट आके पड़ रही है उसकी जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल थिकनेस ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो ले रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड थिन फिल्म। जैसे कि हम यहाँ पर सपोज कि हम ले रहे हैं कि हमारे पास वाटर है, वाटर की सरफेस के ऊपर ये कोई ऑयल गिरा हुआ है, ऑयल की एक थिकनेस जो है ना एक लेयर बनी हुई है और इससे ऊपर जो है वो एयर है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ से सपोज लाइट है जिसके ऊपर इस सरफेस पर आकर फॉल करती है। अब देखें जैसे लाइट यहाँ पर फॉल करेगी तो क्या मीडियम चेंज हो रहा है? जब मीडियम चेंज हो रहा हो तो फिर लाइट रिफ्लेक्ट करती होती है। हमने लास्ट लेक्चर जो हमने कहा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने बार बार कहा है उसको ज़रूर देखें, अभी भी आप उसको दोबारा देखें और उस पर गौर करें। वहाँ पर मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव का कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि अगर लाइट या कोई भी वेव रेयर में आ रही हो, ट्रेवल करके को डेंसर मीडियम से स्ट्राइक करे तो उसके फेज़ के अंदर 180 का शिफ्ट आ जाता है। यानी अगर क्रस्ट आकर टकराया तो ट्रफ बन के निकलेगा। लाइक मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि अगर ये वेव इस तरीके से आई है कि इसका ये क्रस्ट टकराया है तो यहाँ से जब ये बन के निकलेगी तो ये ट्रफ की शक्ल में ऐसे आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर 180 का फेज शिफ्ट या λ/2 का पाथ डिफरेंस इसमें ऐड हो जाता है। यानी अगर यहाँ पर क्रस्ट टकराया तो अगली वेव का ट्रफ बन के निकलेगा यहाँ से, तो 180 फेज शिफ्ट या λ/2 का जो पाथ डिफरेंस है वो इसमें ऐड हो जाता है। इसी तरीके से रेसिप्रोकल है, वो डेंसर से रेयर में जा रहा हो तो कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस लाइट के 2 हिस्से बन गए इस वेव के। एक हिस्सा इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, एक क्या हो गया, अंदर रिफ्रैक्ट कर गया। हमने रिफ्रैक्शन वाली वेव को फिर देखा, जब यहाँ पहुँची तो यहाँ पर फिर मीडियम चेंज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन होगी। जो रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्रैक्शन ये फिर मज़ीद क्या करेगी, यहाँ पर फिर देखें ये आपके पास अगर ये डेंसर है, ये रेयर है, तो फिर फेज़ का शिफ्ट नहीं आएगा। और अगर ये ऐसा मीडियम होता कि ये रेयर और ये डेंसर होता तो फिर यहाँ पर क्या आना था, फेज शिफ्ट लाजमी आना था। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्ट होके वापस आ रही है, इस जगह पर आई, फिर मीडियम चेंज हुआ, अब ये ऑयल से एयर में जा रही है तो फिर यहाँ पर ज़री बात है एयर जो है वो आपके पास रेयर मीडियम है, तो जब ये इस तरीके से यहाँ से बाहर जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगी, बट यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगी उसमें फेज शिफ्ट भी नहीं आएगा। तो ये जो लाइट का, एक लाइट की जो है ना क्या कहते हैं, ये जो वेव है इसका एक जो है ना पार्ट ये चला गया, एक पार्ट अंदर गया जो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो के बाकी रिफ्रैक्शन के बाद ये आ गया। तो ये बेसिकली 2 हिस्से बन गए इस वेव के। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिवाइड हो गया। जो इसका एम्पलीट्यूड था इसमें कुछ इसके पास आ गया, कुछ इसके पास आ गया। जब मीडियम चेंज करती होती है वेव तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब देखिएगा, सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन आफ्टर सुपरपोजिशन दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। इस मतलब है अब जब ये आगे जाकर सुपरपोज होंगे तो ये क्या बनाएंगी, ये इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाएंगे। इंटरफेरेंस कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, जहाँ जहाँ पर पार्ट डिफरेंस
अब आपके पास वो लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल आएगा, वो कलर लाइट है ना, वो कलर आपको नज़र आएगा, और जिसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसका पार्ट डिफरेंस ऑड इंटेग्रल लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, तो वो सारे क्या बना देंगे, वो डिस्ट्रक्टिव कर देंगे या वो डिसअपीयर हो जाएंगे, ब्लैक नज़र आएगा। अब जरा एक बात समझें कि यहाँ पर जो स्पीड का फार्मूला हम शुरू में पढ़ चुके हैं पहले टॉपिक के अंदर, पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर, v = f लैम्डा। तो ये बात यहाँ समझाना चाहता हूँ कि v क्या स्पीड, हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर स्पीड ऑफ साउंड में ये बात पढ़ी थी कि जो स्पीड होती है ये मीडियम पे डिपेंड करती होती है, मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, स्पीड ज़रूर चेंज होगी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है स्पीड तो चेंज हो रही है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है। सोर्स, एक ही लाइट आ रही है, सोर्स इसका वही है। इसका मतलब है जब ये मीडियम्स को चेंज करती हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी में तब्दीली नहीं आएगी, बट इसकी स्पीड में तब्दीली आएगी, इसलिए इसकी वेवलेंथ वेरी कर सकती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। तो भी सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है, आफ्टर सुपरपोजिशन दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस जो आ रही है, इंटरफेरेंस जो है वो ब्राइट होगी कि डार्क होगी, ये डिपेंड करती है किस पे, पार्ट डिफरेंस के ऊपर। और यही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट डिफरेंस का। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस का मुराद क्या है, एक हिस्सा ये बना, दूसरा देखो इधर से अंदर ट्रैवल करके गया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट जिसको मैं सेकंड वेव कह लेता हूँ, इसका सेकंड पार्ट कह लेता हूँ, सेकंड पार्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके फिर इसके पास पहुँच रहा है, इस मतलब इनके दरमियान पार्ट डिफरेंस तो आएगा। अब ये पार्ट डिफरेंस डिपेंड करेगा कि अगर वो लैम्डा के मल्टीपल्स में है तो ब्राइट, नहीं तो वो डार्क बनेगा। अब इसके ऊपर जो पार्ट डिफरेंस है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये एक शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकती है बात कि जो पार्ट डिफरेंस है थिन फिल्म के अंदर वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता होता है, और ये आगे भी चलेगा हमारे पास। एक तो है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ बन रहा है। अगर आप वेव को थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो ये ज़्यादा दूर जाकर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करके अंदर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब वेरी कर सकता है। ऐसे दूसरा है जी मीडियम की नेचर। मीडियम की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि ये ट्रांसपेरेंट कितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, किस तरह ये वेरी करता है, किस तरह ये जो है ना रिफ्लेक्शन देता है, जिस तरह मीडियम की नेचर के ऊपर भी जो है ना वो डिपेंड करता है। तीसरा जो है इसकी थिकनेस। देखो थिकनेस से मुराद है अगर ये मैं कम थिकी करूँगा तो ज़रा बात अंदर डिस्टेंस को कम ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर थिकनेस थोड़ी बढ़ा दूंगा तो अंदर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है वो इन तीनों चीज़ों में हम देख रहे हैं कि अगर हम इनमें से किसी को भी वेरी कर रहे हैं तो वो जो दूसरा पार्ट उसका वेव का था वो ज़्यादा या कम डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू हो गया, जिससे पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और पैटर्न आपके पास क्या कर सकता है, वो वेरी कर सकता है। ठीक है, ये तो है आपके पास थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट। अब हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके असल में टॉपिक जो देखना है, स्टडी करना है, वो है न्यूटन्स रिंग। न्यूटन रिंग्स और इंटरफेरोमीटर दोनों ही इसी कॉन्सेप्ट को कह लेते हैं, लेके चलते हैं। अब न्यूटन रिंग्स क्या है, ये एक अपरेटस है, इसको सेट किया हुआ है, इसके अंदर रिंग्स बने, किस तरीके से देखिएगा ज़रा। ये लाइट का एक सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो क्या कर रही है, सोर्स हमेशा क्या पैदा करती होती है, जब सोर्स के करीब होते हैं पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स पैदा कर रहे हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को हम प्लेन वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लेन वेव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। ये हम प्रैक्टिकली जो अपनी लैब्स वगैरह के अंदर जो है, हम जब एक पॉइंट सोर्स से प्लेन वेव जनरेट करना चाह रहे होते हैं तो हम एक कन्वेक्स लेंस रखते हैं, और कन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पे आप इसको रखें, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को क्या करेगा, प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर देगा। ये प्लेन वेव फ्रंट जा रही है, इसके सामने हमने एक क्या रख दिया, मिरर रख दिया, जिसने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, हमने असल में स्टडी कहाँ करनी, वहाँ तक देखिएगा। ये ऐसे करके आ रही, ये आपके पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस को हमने क्या किया है, एक साइड से हमने काट दिया, दैट इज कॉल्ड प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस को हमने इस तरीके से रखा और इसके नीचे रखी ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब के ऊपर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ है। इसके अंदर देखिएगा जरा, ये इन दोनों ग्लास, ये भी ग्लास का बना है, ये भी ग्लास का बना हुआ है, इन दोनों ग्लास के दरमियान में एयर आ गई है, इधर भी और इधर भी। ये बिल्कुल टच हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा सा जान के ऊपर बनाया हुआ है ताकि एक बात समझाने के लिए। तो क्या हो गया, ये जो इनके दरमियान एयर है, दिस एयर एक्ट एज अ थिन फिल्म।
अब यहाँ पे ये एज अ थिन फिल्म करेगी और क्या होगा, जब ये लाइट आ रही होगी तो इधर से रिफ्लेक्शन की वजह से हम यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे रिंग्स ऑब्जर्व करेंगे। क्या होगा, जिसमें सेंटर क्या पड़ा डार्क, फिर ये ब्राइट से मुराद अगर आप रेड कलर यूज़ करें तो ये रेड होगा, या येलो यूज़ करें या येलो होगा, फिर उसके बाद डार्क, फिर येलो डार्क येलो डार्क येलो डार्क, इस तरीके से क्या होते जाएंगे ये रिंग आपको नजर आएंगे, जिसको कहते हैं न्यूटन्स रिंग। अब ये रिंग्स बनते किस तरीके से, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम आते हैं इसी थिन फिल्म के कॉन्सेप्ट की तरफ। ये यहाँ से जो लाइट है ये आ रही है, इस लाइट ने इस थिन फिल्म के अपर और लोअर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन करनी है उन्होंने आपस में आके मिलना है। मैंने फिर कहा है इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी डायरेक्शन को सेम रहना ज़रूरी है तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी, वरना नहीं। देखिएगा ये लाइट जो आ रही है ब्लैक वाली, ये इस जगह पर आकर रेड लाइट में कन्वर्ट हो गई। मैंने दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, मीन एक इसकी अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, एक क्या होगी इसके अंदर रिफ्रैक्शन कर गई, एक रिफ्लेक्ट होगी एक रिफ्रैक्शन कर गई। वो जो रिफ्रैक्शन करके गई है वो इसके लोअर एंड से स्ट्राइक करेगी, यानी अपनी एयर के लोअर एंड कह लें या ये डेंसर बाउंड्री कह लें। जैसे ही रेयर वाला डेंसर बाउंड्री से स्ट्राइक करेगा वो अपना फेज भी शिफ्ट कर लेगा, एक तो रिफ्लेक्शन करेगा, दूसरा फेज, अगर यहाँ क्रस्ट आया तो ट्रफ जाएगा, ट्रफ आया तो क्रस्ट जाएगा, जो फेज भी आया 180 का फेज उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये वापस जाएगा, वापस जाके फिर क्या करेगा, जैसे ये मैंने येलो ये जो ब्लू है ये वापसी वाली शो कर रहा हूँ, इस तरह ही रहे लेकिन शो करने की इसके साथ डिफ्रेंसिएशन के लिए मैंने थोड़ा साइड पे बनाई है। तो ऐसे कर क्या जाएगा, ये यहाँ से वापस जाएगा और फिर उसी डायरेक्शन में। तो ये वाली जो पहले वाली जा रही है और जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई है, ये दोनों अब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। जाकर जब मिलेंगी किसी पॉइंट पर तो क्या करेंगी, वो इंटरफेरेंस करेंगी। इंटरफेरेंस में वही हो सकता है, या तो ये कंस्ट्रक्टिव कर सकती हैं या ये डिस्ट्रक्टिव कर सकती हैं, और वो डिपेंड किस पे करता है, इनके पाथ डिफरेंस के ऊपर कि इनका पाथ डिफरेंस कितना है। अब पाथ डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। देखें एक वेव का हिस्सा पहले ही रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा अंदर गया, टकरा कर वापस आया, फिर इसके पीछे गया। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा पार्ट है जिसको मैंने रेड से या बाद में ब्लू से शो किया हुआ है, ये कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका एक्स्ट्रा डिस्टेंस जब इसकी वेव लेंथ के मल्टीपल्स के बराबर आएगा तो ये जाकर कंस्ट्रक्टिव करेंगी, अदरवाइज ये क्या बनाएंगी, डिस्ट्रक्टिव। जिसको मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन की सेंस में समझाने की कोशिश की है कि देखें पाथ डिफरेंस किसके बराबर, 2x प्लस लैम्डा बाय 2। ये जरा समझने की कोशिश करें। 2x से मुराद क्या, x से मुराद है कि ये जो थिकनेस है कितनी है फिल्म की। देखें ये जो हिस्सा था ये x डिस्टेंस ट्रेवल करके पहले अंदर गया, फिर x डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आया। ये इसका वो फासला बन गया जो इसकी पहले हिस्से और दूसरे हिस्से में फ़र्क बन गया। इस मतलब जो सेकंड पार्ट है वो डबल ऑफ वेव लेंथ उसमें एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। और साथ में एक बात और लिखी है लैम्डा बाय 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब इस वेव ने डेंसर से स्ट्राइक करना है तो एक लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस और ऐड हो जाना है उसके अंदर। वो रिफ्लेक्शन में क्या करता है, फेज शिफ्ट भी कर लेता है, रिफ्लेक्शन में क्रस्ट ट्रफ में बदल जाता है। इसका मतलब है कि एक तो फासला जो वेव खुद अंदर ट्रेवल कर रही है, दूसरा कुछ फासला उसको रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो पूरी एक्सप्रेशन है ये बता रहा है इसके अंदर इनके पाथ डिफरेंस को। अब इससे चलते हैं बात को समझने के लिए कि अगर मैं इसको अप्लाई करूं इसके सेंटर के ऊपर, जहां पर आप देखते हैं कि बिल्कुल टच कर रहा होता है, लेंस इस प्लेन के ऊपर टच कर रहा होता है, इसका मतलब है उस केस में x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस तो नहीं रहा, वो जो थिकनेस है एयर फिल्म की बहुत ही कम, जिसको हम इग्नोर करके क्या कह देते हैं, 0 कह देते हैं। लेकिन वहाँ पर एयर से जब ग्लास से लाइट जाएगी, एयर से ग्लास पे जाकर रिफ्लेक्ट होगी तो लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस तो मिलना ही मिलना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सेंटर जो न्यूटन रिंग का होता है उसमें x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस जब भी आया, या ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 का पाथ डिफरेंस जब भी आया, क्या बना देता है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर देता है। इसका मतलब है कि न्यूटन रिंग्स का जो सेंटर होगा वो हमेशा क्या बनेगा,
डार्क बनेगा। ये एक शॉर्ट आंसर आता होता है व्हाई द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क। तो आप इस इक्वेशन को लेकर अगर आप समझाएंगे तो बात अच्छे तरीके से जो पढ़ने वाला होगा उसको बात समझ आएगी। तो अब हमें समझ आ रही है कि न्यूटन रिंग्स का सेंटर हमेशा क्या बनता है, वो डार्क बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस बनता है वो दैट इज ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्ब्डा बाय 2। ये हुआ न्यूटन रिंग्स। अब इसी की बेस पर हम बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर बात करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये एक डिवाइस है जो कि बहुत छोटी लेंथ्स को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी 1 मीटर की जो डेफिनेशन थी वो भी इसी से जो है ना सेटिस्फाई हुई थी। तो बहरहाल अब यहाँ पे इस एपरेटस को देखते हैं कि ये एपरेटस क्या है, सिस्टम क्या है और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और थोड़े से इसके जो है ना वो यूजेज है बड़े इंपॉर्टेंट से वो भी देखते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। तो आइए ज़रा देखते हैं जी, यहाँ पर इसका जो एपरेटस है एक्सपेरिमेंट का वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये पॉइंट सोर्स है जहाँ से वेव फ्रंट्स जा रही हैं। इसके सामने एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास लगा हुआ है। जो ग्लास यहाँ लगाया उस जैसा ग्लास मैंने एक यहाँ लगाया जिसका नाम रखा है कंपनसेटर ग्लास। क्यों रखा नाम, इस पर बात करते हैं। तो फिर इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे, यानी इसको हम रखा 45 पर, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये आपस में इस रे और इस रे का आपस में 90 का एंगल है। इसके सामने क्या रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया इस रे के। हमने एक मिरर रखा है जिसको हम मूव भी करवा सकते हैं। और इसके नीचे, मिरर के नीचे हमने क्या रखी है, एक माइक्रोस्कोप जिसके अंदर से हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पर जो है ना क्या लेते हैं, ये ग्लास के सामने इस जगह, यानी ये दोनों मिरर आपस में क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। ये मिरर रखा हमने फिक्स मिरर, इसको हमने मूव नहीं करना, ये हमारे पास स्टेशनरी रहेगा सिचुएशन के अंदर। अब इसमें क्या होता है, ज़रा गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब ये लाइट आती है ये इस ग्लास के अंदर क्या हो जाएगी, जो है ना रिफ्रैक्शन करेगी, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। पेनिट्रेट करके जाएगी तो इसका जो ये वाला एंड है, वैसे तो अपर एंड भी करेगा रिफ्लेक्ट, लेकिन हम देखेंगे इस एंड पर जो ये लाइट आ रही है इसके 2 हिस्से बन जाएंगे। 2 हिस्से, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इसके 2 हिस्से बनेंगे। एक हिस्सा क्या करेगा, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन करेगा, वापस आएगा, और एक हिस्सा बाहर निकल जाएगा, इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा। वो जो वापस आ रहा है वो इस मिरर से, इस ग्लास से बाहर निकलेगा और सीधा कहाँ जाएगा, इस मिरर की तरफ। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा अंदर आएगा। जब अंदर आ रहा है तो मैंने इसको किससे शो किया हुआ है, येलो कलर से शो किया है। वो रे फिर वापस आकर इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। हमारे पास वो कंसर्न है जो हमारी माइक्रोस्कोप के अंदर आ रही है। ये फिर देखिएगा, ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो वेव आ रही है, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा क्या किया, इधर चला गया इस मिरर की तरफ, एक हिस्सा मैंने कहा जी उस मिरर की तरफ जा रहा है। वो जो ऊपर जा रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसमें आएगा, आकर इस जो माइक्रोस्कोप है इसके अंदर आ गया। इसका मतलब है ये जो वेव है इसने मिरर में से अपने आप को 3 बार गुजारा। कैसे जी, एक बारी तो ये जो ब्लैक कलर की लाइट आ रही है, ये वाली जो आ रही है, जो इनिशियल आपके पास वेव आ रही है, ये एक बारी गुजर चुकी। इसका एक हिस्सा इधर चला गया, वो एक बारी गुजर के गया हुआ लेंस से, बट दूसरा हिस्सा वापस आया, दूसरी बार लेंस के अंदर से गुजरा, फिर बाहर निकल के गया, और जब वापस आया तो तीसरी बार फिर गुजरा इसमें से और गुजर के यहाँ पहुँचा। इसका मतलब है इस वेव के मैंने जब 2 हिस्से किए तो क्या हुआ, एक हिस्सा जो है वो 3 बार इस मिरर से गुजरा है, इस ग्लास से गुजरा है जो आपके पास ग्लास स्लैब रखी हुई है, और एक पार्ट जो सीधा जा रहा है वो एक बारी गुजर के गया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को फिर 2 बारी गुजारेंगे ताकि हम इनकी स्पीड कंपनसेशन ले लें। ठीक है, मीडियम चेंज होने पर स्पीड चेंज होती है। तो फिर हमने इसको इस तरह रखा कि एक बारी लाइट ये गुजर गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस फिर आई, तो इसके भी कितने हो गए, 3 बारी ये भी इस मीडियम से गुजरा। अब स्पीड इसी क्या हो गई है, वो कंपनसेशन हो गई है। अब जब ये दोनों आकर यहाँ मिलेंगी और इससे रिफ्लेक्ट होके इस माइक्रोस्कोप में आएंगी तो इनके पाथ का डिफरेंस बन गया। दोनों का पाथ मुख्तलिफ है, एक ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, एक सीधा जा रहा है। अब ये वाली जो रे थी इसका तो पाथ फिक्स है, ऐसे इसका पाथ फिक्स है, बट हम जब इस मिरर को ऊपर नीचे मूव करेंगे, कर सकते हैं या कर रहे होंगे, तो इसका जो ये पाथ है ये क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। जब पाथ वेरी हो गया दोनों का,
तो हमारे पास जो है फिर क्या हो जाएगा, हम देखेंगे कि जो पैटर्न बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, वो हमें वेरी होता हुआ दिखाई देगा। जैसे पहले अगर हम इसको मूव नहीं करते सिचुएशन में, इसको फोकस कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास ऐसा पैटर्न नज़र आएगा जिसमें ये जो ब्लैक है ये डार्क है, और दूसरा जो कलर आप यूज़ कर रहे हैं, आप रेड यूज़ कर रहे हैं, रेड फ्रिंजेस नज़र आएंगी, येलो यूज़ कर रहे हैं, येलो फ्रिंजेस नज़र आएंगी, और ये जो इसके अंदर आपको रेड क्रॉस नज़र आ रहा है, क्रॉस वायर जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर क्रॉस वायर लगी होती है जो फोकसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये उसके अंदर वो फोकस हुई है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको फोकस किया हुआ। अभी ये स्टेशनरी है, आपके पास पैटर्न भी स्टेशनरी है, सिस्टम वेल फोकस्ड है और आप एक इमेज देख रहे हैं। अब क्या करें, अब एक स्क्रू लगाते हैं, स्क्रू को मूव करें, आप क्या देखते हैं, ये आपका मिरर जो है ना वो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अवे मूव करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही ये परपेंडिकुलर मूव करेगा वे, इसका मतलब है इस वाली रे का पाथ चेंज हो गया। पहले क्या था, पहले जो भी पाथ डिफरेंस आ रहा था पैटर्न बन रहा था, अब उनका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो वेरी करना शुरू कर देगा। हम क्या देखते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ऐसे महसूस होता है जैसे ये पैटर्न चलना शुरू हो गया, ये पैटर्न किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गया, एक के बाद दूसरी तीसरी इस तरीके से आ रही है। वजह क्या है, पार्ट डिफरेंस होने की वजह से आपका पैटर्न वेरी कर रहा होता है, ब्राइट डार्क आपस में वेरी करते हैं। तो फिर अगर मैंने इस जगह पर देखा है कि थोड़ी देर बाद जब ये ब्राइट की जगह डार्क आ गया, फिर डार्क चला तो फिर ब्राइट आ गया, डार्क आ गया, ब्राइट आ गया, इसका मतलब है मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न मूव कर रहा है। किस तरह मूव कर रहा है, बाय मूविंग दिस मिरर। वो जो ऊपर मिरर है उसको जैसे मूव करता हूँ मेरा पैटर्न मूव करना शुरू होता है, उसकी वजह है पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखें जी, जो भी इस वक्त पाथ डिफरेंस फिक्स था एक वक्त में, अब जो पैटर्न बन रहा है, लेकिन जैसे इस मिरर को मूव करवाते हैं, इस मतलब है इस वाली लाइट ने एक्स डिस्टेंस ये गई भी है और एक्स आई भी है, इतना पाथ डिफरेंस का ज़्यादा हो गया जाने का, एक्स गया है और एक्स आया है। असल में यही पाथ डिफरेंस है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर अब डार्क आएगा कि ब्राइट आएगा। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस हमने पीछे पढ़ लिया है, पाथ डिफरेंस जब भी लैम्डा के मल्टीपल्स आएंगे इसका मतलब है वो सारे ब्राइट होंगे। इसका मतलब है एक ब्राइट से नेक्स्ट ब्राइट तक लाने वक्त जो हमारा पाथ डिफरेंस था वो किसके बराबर आ रहा है, वो लैम्डा के बराबर आना चाहिए। एक लैम्डा, अगर मैंने एक के बाद दो गुजारे हैं तो 2 लैम्डा का डिस्टेंस आना चाहिए। अब 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होना चाहिए। अब मेरी बात जरा गौर सुने जी, क्या जी, अगर मैं इस मिरर को x डिस्प्लेस करता हूँ x, तो पाथ डिफरेंस डबल होगा। जारी बात है, पाथ डिफरेंस है टोटल डिफरेंस जो पाथ का है, जाने का भी और आने का भी। देखें, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मिरर करता हूँ x, जिसको मैं l भी कह सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस को l ट्रेवल किया, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डबल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डबल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप 2x कह सकते हैं या 2l कह सकते हैं। अब हमारे पुराने कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब ये पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है ये ब्राइट बनेगा। ब्राइट के बाद नेक्स्ट ब्राइट, m क्या चीज़ है, यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, पहली ब्राइट, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस जिसको आप कह सकते हैं। मैं इन दोनों को रखता हूँ इक्वल रख के ये वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मैंने मिरर को कितना डिस्प्लेस किया। तो देखें l की वैल्यू क्या आ गई, m लैम्डा बाय 2। m क्या चीज़ है, ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। इसका मतलब है अगर मैं ये ले लूँ कि मैं कौन से कलर की वेवलेंथ यूज़ कर रहा हूँ और इसको फिक्स करके इसके फ्रिंजेस गिनना शुरू कर दूं, 1 2 3 4 5 7 10 50 जितने फ्रिंजेस भी गिन लूँ मैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, जो वेवलेंथ यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे पुट कर दूं, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा ये मिरर यहाँ से यहाँ तक गया है तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। इसका मतलब है हम इसकी मदद से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इसकी मदद से डिस्टेंस, और ये क्या करेगा, बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट ने कम से कम कितना डिस्टेंस जो है मेजर करके बताना है, जिसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, तो ये भी लाइक एन इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो ये कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। पहली बात, हम कम से कम फ्रिंजेस कितनी मालूम कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर ये ब्राइट पर फिक्स है ना, तो ब्राइट के बाद जो नेक्स्ट डार्क आ रहा होगा हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब है कम से कम हम जो फ्रिंज मालूम कर सकते हैं, आधी से कम फ्रिंज इसमें मेजरेबल, डिटेक्टेबल या डिटर्मिन नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं इसकी जगह पुट करूंगा m की जगह 1/2
और जो कलर हम कम से कम वेवलेंथ का यूज़ कर सकते हैं वो 400 नैनोमीटर, आपके पास जो विब ग्राय के अंदर लास्ट जो है ना वॉलेट कलर है उसकी 400 या ब्लू कलर की 400 नैनोमीटर है, हम उसकी वैल्यू वो पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100 नैनोमीटर। इसका मतलब है माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से हम कम से कम 100 नैनोमीटर का डिस्टेंस जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये लीस्ट काउंट के लिहाज से बाकी तमाम इंस्ट्रूमेंट जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बेसिकली न्यूटन रिंग्स और इंटरफेरोमीटर को समझने की कोशिश की, और इसकी जो बेस है, जिस बेस पर ये सारे का सारे 2 टॉपिक एक्सप्लेन होते हैं वो है इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म। इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पुट करें तो इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।